बीजेपी की चुनाव के अंदर इतनी पतली हालत है कि उसके अपने लोग अब भाजपा की नाक कटवा रहे हैं और ऐसे सरेआम भाजपा की चोरी पकड़ी जाती है और उसके बाद में भी ना माफी मांगने की बात, ना पोस्ट डिलीट करने की बात है। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों के बाद में इंसान माफी मांग ले या जो दावा किया गया है उससे पीछे हट जाए तो भी कोई बात होती है। लेकिन खैर, भाजपा इस मामले में इतनी आगे निकल जाती है कि वो पीछे वापसी आती नहीं है। और भाजपा का जो पूरा तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है, आईटी सेल किस तरीके से काम करती है, नेताओं की वीडियो को काट छाट करके कैसे काम किया जाता है, सब जानते हैं। अब एक नया मामला निकल करके सामने आया है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और उसके लिए बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने कल एक उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर कर दी, जिसमें करीब 29 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर हुए। उसमें कपिल मिश्रा जैसे लोगों को भी टिकट दिया गया, जिसको भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसको टिकट दे दिया है। ये बीजेपी के विधायक ने कहा है। अब इसके बाद में एक वीडियो जो भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उस वीडियो के अंदर भाजपा ने दिखाया कि देखिए साहब, दिल्ली की हालत कितनी खस्ता है, दिल्ली में सड़कें बेहाल हो गई है, दिल्ली के अंदर तो लोग दम घुट करके लोगों का दम घुटा जा रहा है और लोग बुरी तरीके से यहां पर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान है। मैं आपको जरा एक ट्वीट दिखा देता हूं, भाजपा का एक ट्वीट देखिए। भाजपा ने ट्वीट किया और ये ट्वीट भी कब का है, 6 जनवरी का ट्वीट है, मतलब करीब करीब अब हफ्ता भर होने जा रहा है। ट्वीट करके भाजपा ने लिखा कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, नहीं चलता पता, चुनने में हुई भूल से आई है ये आपदा, अब नहीं सहेंगे बदल करके रहेंगे। ये बीजेपी ने एक ऑटो के अंदर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं और ढुलमुल करके ऑटो जो है वो चल रहा है, ये वीडियो पोस्ट किया। अब जरा ये वीडियो मेरे साइड में देख लीजिए आप, जो वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो के अंदर ये बताया जा रहा है 2 लड़कियां हैं, ऑफिस जाने के लिए निकलती हैं और वो आपस में जो है वो वार्तालाप करती है, बात करती है कि देखो कैसी सड़क से तुम ले आई हो, आज फिर लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। तो लड़की कहती है कि दूसरी सड़क पर भी पानी भरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस सड़क से चलते हैं, लेकिन इस सड़क में तो गड्ढे ही इतने ज्यादा हैं और बहुत बुरा हाल जो है वो सड़क का आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सड़क दिल्ली की नहीं है, ये सड़क फरीदाबाद की है, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां की सड़क है। मतलब काम चोरी का इतना जो है वो आलम है कि इतनी भी मेहनत नहीं की कि दिल्ली की कम से कम टूटी हुई सड़कें ही ले आते। ऐसा नहीं कि दिल्ली में टूटी हुई सड़कें नहीं है, बिल्कुल चकाचौंध एकदम 100% ऐसा हो गया, मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा। है दिल्ली के अंदर बहुत सारे खराब हालत, लेकिन यहां पर भाजपा फरीदाबाद की दिखा रही है। और कुछ जरा देखिए, आपके सामने मैं इसके सबूत पेश करता हूं। आप ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार, उन्होंने ट्वीट किया और मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपा आईटी सेल के द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद का वीडियो दिखाते हुए दावा किया गया, यह वीडियो की यह दिल्ली है। आलोचना के बाद में भी बीजेपी दिल्ली ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया। मतलब बीजेपी की जो यूनिट है, दिल्ली यूनिट, उसने ये वीडियो दावा किया था कि दिल्ली का ये वीडियो है, लेकिन ये फरीदाबाद का वीडियो है। अब इसके सबूत उन्होंने कुछ पेश कर दिए हैं। आप देखिए, कुछ अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और इनके जरिए ये जो ड्राइवर दिखाई दे रहा है ऑटो का, और पीछे धर्मशाला लिखा हुआ है, यह धर्मशाला, अब जो रियल वीडियो वहां पर शूट किया गया है फरीदाबाद की उस गली के अंदर जाकर के, ये वहां का वीडियो है। अब इसी तरीके से जो दूसरी और लोकेशन दिखाई दे रही है, उनके भी आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। फरीदाबाद की गलियों की वो हालत जहां पर बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया, वो शटर बंद दुकानें दिखाई दे रही हैं कतार के अंदर। तो पूरी तरीके से वीडियो फर्जी निकला। अब जरा एक खबर देख लीजिए आप, ये वीडियो देख लीजिए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने रियलिटी चेक किया है, वहीं पर जाकर के शूट किया। और इस वीडियो के अंदर दिख रहा है कि नहीं साहब, ये तो मामला वाकई जो उल्टा पड़ गया। एक इसी तरीके का मामला मैं आपको योगी आदित्यनाथ का भी बताऊंगा, लेकिन पहले जरा एक बार इस वीडियो को सुन लेते हैं। भूल हो गई चुनने में। मैडम जी, चुनने में भूल तो 10 साल पहले हुई थी, देखिए क्या हाल बना दिया दिल्ली का।
देखिए दोस्तों, यहाँ सच से लिया था ये वीडियो, ये यहाँ से बना है। ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स पड़ता है सेक्टर 87 में, फरीदाबाद, हरियाणा। ये यहाँ से ये रोड ऊपर चली गई थोड़ा। सालों पानी भरा रहता है यहाँ पर, कभी नहीं ख़त्म होता। ये देखिए पानी 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 पानी। ये छोटी सी पुलिया बना रखी, ये टूटी हुई, ये हल्की पुलिया तुम्हें दिखेगी उसमें वीडियो में। केजरीवाल को बदनाम करने के चक्कर में बीजेपी ने खुद को ही कर दिया एक्सपोज। है ना कमाल की बात। मतलब जो चीज सामने सामने दिख रही है उस पर भी इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। भाई दिल्ली में थोड़ी बहुत मेहनत करते, कहीं से टूटी हुई सड़कें ले आते, वो दिखा देते, लेकिन क्या कहें, पुरानी आदत है। योगी आदित्यनाथ का एक बार ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अंदर विज्ञापन जो दिया गया था वो देखिए अखबार के अंदर कोई विज्ञापन अगर दिया जाता है तो अखबार उस विज्ञापन को हूबहू छाप देता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार अपने आप में एक बहुत बड़ा अखबार है और इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो खबरें करता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जांच पड़ताल करके खबरें की जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह विज्ञापन दिया और इस विज्ञापन को इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छाप दिया। लेकिन जब यह विज्ञापन छप करके बाहर आया तो फिर क्या पता चला? पता चला कि योगी आदित्यनाथ ने यहां पर उत्तर प्रदेश की जो चकाचौंध भरी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, इसमें फैक्ट्री वो पेश कर दी अमेरिका की और जो फ्लाईओवर दिखाए गए हैं वो फ्लाईओवर कोलकाता के थे। ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, कोलकाता के फ्लाईओवर दिखा दिए और अमेरिका की जो है फैक्ट्रियां दिखा दी। ये योगी आदित्यनाथ का कारनामा था। इसको लेकर के भी बड़ा बवाल जो है वो छिड़ा था उस वक्त में। और महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने जो है ट्वीट भी किए थे, ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के भाजपा का ये एक पॉलिटिक्स इसी तरह से रहा है और इसी तरीके की पॉलिटिक्स जो है भाजपा कर करके यहां तक आई है। चुनाव के अंदर आज भाजपा की क्या हालत है किसी से छिपी हुई नहीं है। चुनाव में बीजेपी आज कैसे स्ट्रगल कर रही है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जो पार्टी आईटी सेल के जरिए खेल करती है, जिसकी महारत है एक तरीके से आईटी सेल में, वो पार्टी कैसे आम आदमी पार्टी के आगे पानी भरती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी की जो आईटी सेल है वो अपने आप में इन मामलों को लेकर के नेक्स्ट लेवल पर काम करती है और उन्होंने जो है इस चीज को पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज संजय सिंह ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई बीजेपी के पास में मुद्दों की कमी हो गई है? बीजेपी दिल्ली की नब्ज को नहीं पकड़ पा रही है और बीजेपी बहुत बुरी पिच पर जो है वो फंस गई है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं बीजेपी को बार बार भारतीय झूठा पार्टी क्यों कहता हूं, यह बात आज मैं फिर से साबित करने जा रहा हूं और इस देश की जनता को भी बीजेपी का नाम परिवर्तित करके भारतीय झूठा पार्टी रख देना चाहिए। झूठ बोलने की मास्टर पार्टी, झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी, अफवाह फैलाने की मास्टर पार्टी, जिसका नाम है भारतीय झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया। तो अब झूठ के सहारे का प्रचार कर रहे हैं, झूठ के सहारे अपनी नैया पार करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट है। इस ट्वीट में बीजेपी ने क्या लिखा है, यह बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूंगा। इसमें लिखा हुआ है, गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे नहीं चलता पता। और इसमें इन्होंने कहा है कि ये दिल्ली की टूटी हुई सड़कें हैं। अब इस वीडियो की असलियत में दिखाता हूं। दिल्ली में जो टूटी हुई सड़क भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, दिल्ली में
जो सड़क पर जल भराव भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, दिल्ली में सड़क के बीचों बीच नाले खुले हुए जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित फरीदाबाद की सड़क है। फरीदाबाद की सड़क को दिल्ली की सड़क बता के झूठ प्रचारित करके आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी के ऊपर करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसको हाथों हाथ लपका और हाथों हाथ लपकते हुए बीजेपी पर नहले पर दहला दे मारा। मामला कोई एक नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मामले निकल करके आएंगे और अभी तो 1 महीने का चुनाव बाकी है। अक्सर ऐसे पोस्टर तब भी जारी किए जाते हैं कि ये फला आदमी जो है वो किसी टीवी डिबेट में कुछ बोल रहा था और आम आदमी पार्टी पर या कांग्रेस पर हमला कर रहा था और बाद में पता चलता है नहीं साहब ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो उस तरीके से तो खेल होता ही है, लेकिन राजनीति में आखिरकार परसेप्शन जो है क्या उसको बनाने में बीजेपी बुरी तरीके से चूक रही है और पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से परसेप्शन पर टिकिया रहता है। अगर आपका परसेप्शन नहीं बना तो समझिए कि आप पॉलिटिक्स में कामयाब भी शायद नहीं हो पा रहे। अगर मौजूदा दौर का अगर आप सच देखें तो कहीं ना कहीं ये बात सही दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी के आगे बीजेपी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंस गई है? सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।